गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द ज- लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य का हर रविवार को इसका अध्ययन भी करते हैं, और इसको अध्ययन से ज्यादा हम इसकी स्टडी करते हैं। हमने पहले 3 अध्याय जो देखे थे, हमने सीखा कि यूहन्ना को बताया गया जो तू देख रहा है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। किसको बताया गया था? चर्च, कलीसिया। ये युग कलीसिया का युग, कि कलीसिया को, सातों कलीसियाओं को, यानी सिंबॉलिक है। आज हमारी कलीसिया को भी उस वो कह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उस जो सातों कलीसियाएं जो लिखी गई हैं वो ठीक है। उस समय की सातों कलीसियों का मतलब एक सिंबॉलिकली, 7 इज अ कंप्लीटनेस, कंप्लीशन। अपनी सारी कलीसियाओं को संबोधित कर रहा। और सातों कलीसियाओं को क्या कह रहा था? जो भी कमी घटिया उसने कह डाली। क्यों? कि जो जय पाए, क्या मिलेगा? सबको इनाम मिलेंगे। प्रभु के बहुत सारे वायदे जो पूरे हो जाएंगे, और ये सारी बातें। फिर जब हम चौथा अध्याय में दाखिल हो जाते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय, तो वहां कहां से शुरू करता है? इन बातों के बाद। कौन सी बातें? जब कलीसिया का युग खत्म हो गया, यानी पवित्र आत्मा संसार से उठा लिया गया। नो मोर चर्च ऑन द अर्थ। जमीन के ऊपर कोई कलीसिया नहीं रहेगी। पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा सिर्फ वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। अब ज्यादा फोकस चैप्टर 4, 5, 6 आगे तक देखेंगे इज़राइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रभु का वायदा है कि वो अपने लोगों को छोड़ेगा नहीं। तकलीफें आएंगी इज़राइल के ऊपर, वो सारी बातें होंगी। पर सवाल ये है, अगर हम यहां नहीं है तो फिर कहां है? यस, अगर हम यहां नहीं है इसका मतलब चर्च का, कलीसिया का रैप्चर हो गया। अगर रैप्चर हो गया है तो हम कहां पर हैं? हम कहीं यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में हैं। ये ऑलरेडी, अगर आपने मेरा वीडियो चौथा रेवलेशन 4 को नहीं देखा तो देख लीजिए, मेरे चैनल में मिल जाएगा। मैं थोड़ी सी उसको उसको रिवाइज करूंगा कि क्या हो रहा है वहां पर चौथे अध्याय के अंदर। स्तुति, भीड़, स्वर्ग में आराधना, स्तुति। एक सिंहासन है, सिंहासन पर कोई विराजमान है। कौन? दोनों दर्शन दिखाई देते। पिता भी विराजमान है, पिता विराजमान और यीशु उसी सिंहासन पर देखते हैं। अब उस सिंहासन के सामने हो क्या रहा है? 4 प्राणी। ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा, लंबा टाइम हो जाएगा। 4 प्राणी, 24 वृद्ध जन सिंहासन के इर्द गिर्द। क्या हो रहा है वहां पर? स्तुति, आराधना, प्रशंसा। ये सारे के सारे 4 प्राणी कौन है? हमने देखा ये स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत है जो सारी सृष्टि की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और 24 वृद्धजन, सारी मानव जाति को। कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि ये 12 अपोस्टल्स हैं, प्रेरित हैं, और 12 चेले हैं, या 12 ट्राइब्स हैं इजराइल के, जो भी उनके अगुवे हैं। टोटल मिलाकर देखा जाए तो ये 24 कौन है? पूरी मानव जाति के रिप्रेजेंटेटिव। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है वहां पर, सिंहासन है, उस सिंहासन का एक दर्शन है। आज हम देखेंगे कि 5वें अध्याय में क्या हो रहा है। हालांकि वहां पर स्तुति, प्रशंसा, आराधना हो रही है। और याद रखना, अभी चर्च कहाँ पर है? स्वर्ग में है। चर्च इज इन द हेवन। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ खोल लीजिए अगर आप चाहते हो, और आप देखिए कि 5वां अध्याय, और उसका एक एक चीज को अगर आपको निशान लगाते हो तो ध्यान से देखिए कि जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। ठीक है। और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। अभी आपको, अगर आपने इसको पढ़ा है, तो कौन बैठा है सिंहासन पर? क्योंकि यहां पर यीशु का दर्शन नहीं आया, यहाँ पर पिता का दर्शन है। अगर आप निशान लगा रहे हो कि कौन सिंहासन पर विराजमान है, पिता का दर्शन, परमेश्वर का। क्या है उसके हाथ में? एक ऐसी किताब, एक ऐसा पुस्तक जो उसके हाथों में है, मोहरबंद। मतलब, इसका मतलब एक ऐसी रहस्यमय किताब है जो बहुत सारे लोगों को, चाहे वो स्वर्ग के हों या जमीन के हों, वो किताब का रहस्य नहीं मालूम। सील्ड, मुहरबंद, ये कह रहा हूं। वो किताब मुहरबंद है, और भीतर और बाहर लिखी हुई है, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई है। यानी किसी को उसका इल्म नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या? अगर आप इसका क्रॉस रेफरेंस देखना चाहते हो तो देखें, यहेजकेल उसका 2 अध्याय और 9 और 10 आयत को देखते हैं, तो क्या लिखता है उसमें? ये वह पुस्तक है जिसमें विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। कौन सी किताब है? बहुत बहुत सारे दुख, यानी संकट, बहुत सारा शोक, संकट का समय है पृथ्वी के ऊपर। और कहता है ये दुख और बलिदान के वचन है। और ये दुख, बलिदान, ये सब किसने पूरा किया? बस यीशु मसीह ने। इसीलिए वो इस योग्य था कि वो इस किताब को अपने बलिदान के द्वारा उसे पिता के हाथों से ले ले। यही तो हम देखते हैं आगे जाकर। क्योंकि कोई भी उस पुस्तक को लेने के योग्य नहीं था, या उस पुस्तक को, उसकी मोहरों को खोलने के योग्य नहीं था। यशायाह 29 की 11 आयत में वो लिखता है कि ये मोहरबंद वचन है। कौन से वचन है ये जो परमेश्वर के पास जो ये वचन है, ये जो किताब है, मोहरबंद है। और पौलुस कहता है इस चीज को कि
जैसा इफिसियों 3 और उसकी 4-5 आयतों में क्या कहता है, ये भेद का प्रकाशन है। भेद कहता मुझ पर प्रकट हुआ, इफिसियों 3 और उसकी चौथी और 5वीं आयत में वो कहता है ये मुझ पर प्रकट हुआ है। ये भेद अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया। पौलुस कहना क्या चाहता है? पौलुस कहना चाहता है ये जो किताब है, जो पिता के दाहिने हाथ में है, ये भेद की किताब है। यहां पर ना तो स्वर्ग में कोई ऐसा प्राणी है जो इस किताब को, इसको खोलने का मतलब यानी इसको पढ़ने का, इसको ग्रहण करने का, पिता के हाथों से लेने के योग्य है। यानी पूरा इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। पर लेकिन ये जानकारी किसको मिलती है, किसके पास है ये जानकारी? पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट हुआ है। देखो, हम इसके ऊपर मनन करते चलेंगे। ये किताब किस, जिसका वचन, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी आयत में प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी दूसरी आयत में क्या कहता है? फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार कर रहा था, क्या? इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? तो ये सुसमाचार का भेद है। स्वर्गदूतों को भी पूरी तरह से इस ये प्रकट नहीं हुआ था, ये कह रहा हूं। स्वर्गदूतों को भी ये जो प्रकाशन, सुसमाचार का भेद नहीं प्रकट, ना तो स्वर्ग में ना जमीन पर। ये भेद किसके ऊपर प्रकट हुआ? किसी के पास नहीं था। पौलुस इसी बात को सिखाता है कि ये भेद सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है और उसी के पास ये अधिकार भी है। अगर आप इसको आगे पढ़ते जाते हैं, प्रकाशित वाक्या उसका 5वां अध्याय और उसके तीसरी आयत में भी कहता है कि ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। क्या? अगर हम पौलुस की बात को समझते हैं, पौलुस क्या कह रहा था एफिसियों के किताब, उसके एफिसियों के हमने पढ़ा था, कौन सा था वो? 3 का 4-5 के अंदर ये भेद है। क्या? सुसमाचार। सुसमाचार अपने आप में एक भेद है। ये भेद आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। व्हाट इज द गॉस्पल? सुसमाचार एक भेद है जो सबको नहीं समझ में आता, जितना मर्जी कोई जोर लगा ले। लिखता है ना तो स्वर्ग में, ना जमीन में, ना पताल में ये भेद किसी के ऊपर प्रकट नहीं होता जब तक पवित्र आत्मा इस ये भेद प्रकट ना करते। ये बात कह रहा हूं, हमने देखा था। और यहां पर जब यूहन्ना इस बात को देख रहा था दर्शन में, तो क्या हुआ? वो चौथी आयत के अंदर, प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी चौथी आयत में यूहन्ना क्या कर रहा है? फूट फूट कर रोने लगा। क्या कहने लगा? क्यों? अभी देखो, अभी आपको क्या लग रहा है कि यूहन्ना क्यों रो रहा है? क्योंकि अभी उसको प्रकाशन हुआ ही नहीं है। अभी अभी चर्च का रैप्चर हुआ ही नहीं था।
अब उसको पता ही नहीं है कि पूरा दर्शन क्या है ये। यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? ये भेद, ये प्रकाशन, ये मुहरबंद पुस्तक असल में है क्या? तो चौथी आयत में क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी चौथी आयत में कहता है, यूहन्ना कहता, मैं तो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के कोई योग्य ना मिला, कोई ना मिला। अब क्या हुआ? हमने क्या देखा? तो सिंहासन के सामने कौन कौन से लोग थे? वहां पर 24 प्राचीन भी थे। हमने पिछले वीडियो के अंदर, अगर आप इसको ज्यादा समझना है, मेरा चौथा रेवलेशन चैप्टर 4 का वीडियो भी खोल कर देख लें। आपको वो 24 वृद्धजन कौन है ये भी दिखाया, इसका मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कहता, उन 24 प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरों के तोड़ने के योग्य है। कौन बोल रहा है? 24 वृद्ध जनों में से एक। ये भेद इतना सा जाहिर जरूर हो गया कि ये भेद की किताब, ये सुसमाचार का संदेश सिर्फ एक के पास ही है, और वो है दाऊद की संतान। कौन है वो? क्योंकि यीशु ये भेद कहां से आया था? यशायाह का 11 का पहली आयत का कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हो। यशायाह 11 और उसकी पहली आयत। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। कौन है ये? कौन है ये? दाऊद की संतान, यिशै की संतान। यिशै का बेटा कौन है? दाऊद। दाऊद की संतान कौन है? यीशु मसीह। अब ये यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है कि वो सारे भेद, वो परमेश्वर के वो सारी, उसकी जो, उसका जो सिंहासन की सारी शक्तियां, वो सब पुत्र के पास, वो फलवंत होगा, ये लिखा हुआ है उसके बारे में। और ये चारों प्राणी और वो जो 24 प्राचीन, वो क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि यीशु मसीह अभी कहां पर है? उस सिंहासन के कहीं सामने खड़ा हुआ एक मेमने की तरह। क्या लिखता 36 छठी आयत के अंदर? प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी छठी आयत में, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राचीनों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसने 7 सींग और 7 आंखें थी। हे परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हाँ, तो ये मेमना कौन है? ये यीशु मसीह है, जो वध किया हुआ मेमना है। हमने क्या अभी तक देखा? कि चर्च रैप्चर हो चुका, यीशु मसीह जो मेमना वध किया हुआ, कलीसिया सब उठा ले गए। अब कहां पर खड़े हैं ये लोग? स्वर्ग में सिंहासन के सामने। क्या हो रहा? चौथे अध्याय में हमने क्या देखा था? वर्शिप हो रही है, आराधना हो रही है, प्रभु की स्तुति हो रही है, और परमेश्वर के हाथ में एक मुहरबंद पुस्तक दिखाई दे रही है। और वहां पर स्वर्गदूतों को भी इतना ज्ञान नहीं है कि ये वाली पुस्तक का मायना क्या है, ये वाली पुस्तक परमेश्वर के हाथों से कौन ले सकता है। ये वाला जो ज्ञान था,
कैसे प्रकट होता है? ये पौलुस ने हमें क्या सिखाया था विषय 3 के अंदर? याद है क्या कहा था उसने? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है जो इस पुस्तक को, इसके भेद को बता सकता है। इफिसियों 3 और उसका 4 और 5वीं आयत में कहता है, जैसा कि आत्मा के द्वारा, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा अब उसके प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया। ये वाला जो भेद है, अब यहां जमीन के ऊपर क्या हो गया? उठा लिया गया, पवित्र आत्मा उठा ली गई। पर लेकिन यहां पर पुराने नियम के अंदर यशाया 11 और उसकी दूसरी आयत में पढ़ो जरा, यशाया 11 और दूसरी आयत। यशाया 11 और उसकी दूसरी आयत। ये दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा उस पे ठहरा रहेगा। किस पर ठहरा रहेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह पे। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम सिर्फ यीशु को ही ग्रहण नहीं करते, हम वो आत्मा को भी ग्रहण करते हैं जो यीशु मसीह के पास है। वो कौन सी आत्मा है? यहोवा का आत्मा। ध्यान से देना यहाँ पर। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान का और यहोवा के भय की आत्मा। इसको बोलते हैं 7 फोल्ड स्पिरिट ऑफ द होली स्पिरिट। 7 फोल्ड है इसके। गिनो, अगर गिनना चाहते तो गिन लो इसको। 7 फोल्ड स्पिरिट है। ये पहली बात, ये यहोवा की आत्मा है। दूसरा, ये बुद्धि का। तीसरा, ये समझ की आत्मा। चौथा, ये युक्ति का। पांचवा, पराक्रम का। छठा, ज्ञान का आत्मा। और सातवां, यहोवा के भय का आत्मा है। ये 7 फोल्ड स्पिरिट। अब अगर जिसके पास ये 7 फोल्ड स्पिरिट नहीं है, उसको ये पुस्तक की बातें नहीं समझ में आएंगी। आज अगर प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा, खास तौर से प्रकाशित वाक्य, अगर किसी को भी सीखना है, समझना है, सीखना है, प्रभु का आज्ञा है ये, इसको वचन को पढ़ो, सीखो, दूसरों को भी बताओ, सुनो और सिखाओ। पर लेकिन इसके लिए सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? पवित्र आत्मा। जब तक पवित्र आत्मा ना आए, जब तक यहोवा का आत्मा ना आए, वो 7 फोल्ड स्पिरिट नहीं है। ये भेद की बातें किसी स्वर्गदूत को भी नहीं मालूम, समझ में नहीं आए। ना तो स्वर्ग में, ना जमीन में, ना पताल में। ये कह रहा वो, किसी को भी समझ में नहीं आता। ये वाली बात कह रहा है वो। और ये बातें पुराने नियम में यशायाह ने कई बार कही है। क्या ये यीशु मसीह जो मेमना है, यशायाह 53 वर्ष 7 को देख लेते हैं। यशायाह के बारे में मेमने के बारे में कहता है, यशायाह 53 और उसकी 7वीं आयत। मेमना वह सताया गया तो भी उसका सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, भेड़ खून कतरन के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। ये कौन सी आत्मा के साथ यीशु है? वो मेमने की तरह, पुत्र की तरह, जो वध होने के लिए, क्रूसीफाई होने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। ये तभी तो जब वो पिता की आज्ञा का पालन करता है, क्रूस के ऊपर जाता है, हमारे पापों का दंड, बोझ, सब कुछ अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर मृत्यु का सामना करता है, जयवंत होता है, जिसके लिए वो सताया गया, जिसके लिए वो सताया गया, और वो उसने अपना मुंह तक ना खोला। उसको पता था
कि मेरे ऊपर क्या होने वाला है। यीशु को पता था सब कुछ। और जैसा वध किए जाने वाले, तो जैसे किसी भेड़ी को ऊन कतरता जाता है, वो चुप रहती है, उसने भी अपना मुंह ना खोला। जकरिया उसका 4 अध्याय और 10वीं आयत देखो। ये आत्मा का, देखो जब भी आप 7 आंखें, जब आत्मा, 7 फोल्ड स्पिरिट, जब भी आप देखेंगे तो सोच लो ये पवित्र आत्मा की बात हो रही है। ठीक है। तो इसका, इसलिए मैं पुराने नियम से रेफरेंसेस ले रहा हूं कि पुराने नियम में यीशु मसीह का आत्मा, 7 फोल्ड स्पिरिट, वो कौन कौन सी बातें, जकरिया क्या बोलता है, जकरिया 4 और उसकी 10वीं आयत। जकरिया 4 और उसकी 10वीं आयत। यहोवा, पढ़ो जरा, यशायाह 4 उसकी 10वीं आयत। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन कुछ जाना है, कुछ इन बातों को जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जारूबाबेल के हाथ में देगा और आनंदित होगा, और उसके 7 सींग मुक्ति दिलाने वाली शक्ति को दर्शाता है। क्या है? 7 आंखें। 7 आंखें क्या है? पवित्र आत्मा। हर जगह देखता है वो, सब कुछ जानता है वो सब कुछ जानता है। वो वाली स्पिरिट चाहिए। हमने देखा ना 7 फोल्ड स्पिरिट, इसके अंदर वो 7 लेवल के उसकी जो स्पिरिट है, स्पिरिट एक नहीं है, 7 फोल्ड्स हैं वो, 7 तरीके से उसको बयान किया जा रहा है। आंखें हैं, 7 आंखें, मतलब चारों ओर कई जगह पर वो दिखाता है आंखें ही आंखें हैं, देखता, हर जगह देखता है, हर कोई किसी को भी देखता है। ये वाली स्पिरिट है वो। अब उसको बहुत सारी जगहों पर ये इस चीज का जिक्र किया गया है कि जब दानियल को दिखाई दिया था, याद है दानियल को क्या दिखाई दिया था? दानियल 7 का 24 में देखो जरा, दानियल 7 और उसकी 24 आयत। तो भी 4 प्राणियों का दर्शन मिला। को 10 सींगों का अर्थ बताया था। 10 सींग है। 10 सींग क्या है? 10 राजा है। क्या, कैसे राजा है वो 10 सिंह? कहता जो अभी जो राजा उत्पन्न होंगे, अभी आने वाले दिनों में कुछ राजा उत्पन्न होंगे, और एक भिन्न राजा होगा, खड़ा हो जाएगा। कौन है वो? आपको यह समझ में आ रहा है? वो 666 शैतान, बड़ा जो इन राजाओं को गिरा देगा। यानी ये किसकी आंखें देख रही हैं ये सब कुछ? ये संसार के राजा और संसार की शक्तियां, उन सब के किंगडम्स को देख रहा है वो। पर लेकिन क्या ये दर्शाता है? मेमना, मेमने के पास वो 7 फोल्ड स्पिरिट है, वो सबके ऊपर, वो सर्वोपरि है, ये कह रहा वो। अगर आप जकरिया 1 और 18 से 20 को देखेंगे, जकरिया पहला अध्याय और 18 से 21 तक देखो तो क्या लिखता है? उसने 4 सिंह देखे। जकरिया पहला अध्याय और 18 से 21। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर ना उठा सका। परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे। हाँ,
तो ये 4 सिंह क्या है? किंगडम्स, 4 किंगडम। मैं हमेशा कहता याद दिलाता हूँ, 4 सिंह किंगडम्स कहाँ से शुरू होते हैं? दानियल के, बाबिलोन, मादी फारस, फारस, यूनान, और फिर रोम। रोमी राज्य। पहले सोना है, गोल्ड का है, फिर हम्म, सिल्वर है, फिर हम्म। ब्रॉन्ज है, फिर आयरन है। और आज हम एक्सटेंडेड जो मिट्टी और लोहे का बना हुआ पैरों वाला जो दर्शन है, मिक मिक्स्ड, हम उस पीरियड में रह रहे हैं इस वक्त। ये किंगडम वो चल रही है, और वो जो 4 राजा हैं, ये संसार के आत्मिक किंगडम्स हैं। ये हमेशा याद रखना। ये जो संसारिक किंगडम्स हम दिखाई देते हैं, ये कोई सिंपल नहीं है। द स्पिरिचुअल किंगडम्स, स्पिरिचुअल किंगडम्स है। और इसको कौन सी नजरों से देखना है? 7 फोल्ड स्पिरिट, मैंने अभी क्या बताया, पवित्र आत्मा के द्वारा देखना है। अगर आप सिंपल इसको संसारिक नजरों से देखेंगे, नहीं दिखाई देगा, नहीं समझ में आएगा, सुसमाचार भी समझ में नहीं आएगा। ना तो स्वर्गदूतों को समझ में आता है, ना ही जमीन पर, ना पताल में। यही तो वो कह रहा है, किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये मुहरबंद किताब है। जो आज पौलुस कहता है कि ये किताब मुहरबंद है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया जाता है। हर कोई इसको नहीं समझ सकता। पवित्र आत्मा के ये भेद पौलुस के तीसरे अध्याय में, या शायद इफिसियों के दूसरे तीसरे अध्याय में रिपीटेडली बोलता है, इट इज अ मिस्ट्री, मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल। क्यों मिस्ट्री, क्यों है ये सुसमाचार एक ऐसा भेद है, कोई भी अपनी बुद्धि के साथ इसको नहीं समझ सकता। ये मुहरबंद किताब है, जो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसको ये दिया जाता है। हाँ, इफिसियों 3 में पढ़ो, ये लिखा हुआ है यहाँ। पढ़ो पढ़ो। इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना है, तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का ये भेद कहाँ तक समझता हूँ। कहां तक समझता हूं? वेरी इंटरेस्टिंग। पौलुस भी दावा नहीं करता मैं सब कुछ समझ गया हूं। हाँ, पौलुस भी दावा नहीं करता। अब वो कहता मैं धुंधले में देखता हूं। ये भेद है, ये गॉस्पेल इज अ मिस्ट्री। एक वचन में स्वर्गदूत ये भी भी, कहा गया है कि जितनी बातें मनुष्य के जानने के योग्य, वो वही उतनी ही बातें मनुष्य को सिखाई गई हैं या बताई गई हैं, बहुत सी बातों को नहीं बताया गया। ये ये, चैप्टर 3 सारा इसी के ऊपर ही है। ये। अब यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में वो मुहरबंद किताब है, जो स्वर्ग में पिता के पास थी, और सिर्फ पुत्र ही है जो उसको लेने के योग्य था। तो आइए देखते हैं 7वें आयत के अंदर, प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 7वीं आयत में यीशु ने क्या उसने किया? उसने आकर अपने दाहिने हाथ में जो सिंहासन पर बैठा था यह पुस्तक ले ली। क्यों? क्योंकि ये वो योग्य है। जब ये उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन और मेमने के सामने गिर पड़े। उसने उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, में से भरे के कटोरे थे, सोने के कटोरे थे। अच्छा, पहले अभी सिर्फ 7वीं आयत को ही देखो। जब उसने उसे पुस्तक ले ली, तो ये पुस्तक क्या थी? अभी तक हमें क्या समझ में आया? ये पुस्तक परमेश्वर के उद्धार और न्याय की योजना थी, जो मुहरबंद थी।
परमेश्वर का उद्धार कैसे लोगों का उद्धार कैसे होगा, न्याय कैसे होगा, और इसे मुहरबंद किया गया था और कोई नहीं जानता था, परंतु सिर्फ वही जो इसके योग्य था। कौन था वो योग्य? मेमना। यीशु। और वही इसको खोल सकता है। और जब इन्होंने देखा, 8वीं आयत को पढ़िए, अभी 8वीं आयत को, जब और उसने जब पुस्तक ले ली, हाँ पढ़ो पढ़ो। और जब और उसने मैं पुस्तक ले ली जब तो वे उसने चारों पुस्तक ले प्राणी ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राणियों और मेमने के सामने गिर पड़े। उसमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं में से भरे हुए सोने के कटोरे थे। अभी आपको क्या लगता है कि ये जो 24 वृद्ध जन, चारों प्राणी, ये कौन लोग हैं? चारों प्राणी वही जो 4 किंगडम्स की बात कर रहे हैं। वो भी है, और क्या है? गॉस्पल, सेराफिम्स, 4 वो जो गॉस्पल। सराफ, वो जो स्वर्गदूत जो हमेशा सिंहासन के चारों, अभी आपने देखा संदूक, मिलाप का संदूक, उसके ऊपर खड़े रहते हैं। कुबेर है। वो उनका काम क्या होता है? उनका काम है प्रार्थनाओं को सुनना और परमेश्वर तक पहुंचाना। जाना। प्रॉब्लम क्या होती है? बहुत सारे भेद की बातें, वो जो गूढ़ बातें हैं, जो सिर्फ पवित्र आत्मा, जो वो 7 फोल्ड स्पिरिट जो वो ही जानता है, इनको भी नहीं मालूम बहुत सारी बातें। क्योंकि उनको नहीं मालूम, जब उनको ये पता चला कि ये सारा ज्ञान तो पुत्र के पास है, तब वो दंडवत करके, अभी आप अगर आपने पुराना नियम पढ़ा हो, तो वो ऐसे करके अपना मुंह भी छिपाते हैं, अपना हाथ भी छिपाते हैं, शायद बिल्कुल दंडवत करते हैं। ये शायद 6 में लिखा है। वो अपने प्रभु की इतनी आराधना, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इस योग्य नहीं है कि लोगों की प्रार्थनाओं को तेरे पास पहुंचा दें। सोचो, ये स्वर्गदूत कह रहे हैं, क्योंकि प्रार्थनाएं लोगों की, इनका काम क्या है? ये जो दूत है, इनका काम है हमारी प्रार्थनाएं, अभी अभी तो पवित्र आत्मा आ गया, 7 फोल्ड स्पिरिट है, पर लेकिन जब 7 फोल्ड स्पिरिट नहीं था, अब ये स्वर्गदूत होते थे, इनका काम था, पर लेकिन ये अधूरा, इनका कहीं ना कहीं वो इस चीज को समझते हैं, हम इस काबिल है ही नहीं, तभी तो सिर नीचे करते हैं वो, तभी तो वो झुकते हैं, तभी तो कहते हैं हम कोई इस योग्य है ही नहीं जो तेरे इस भेद की बात को, इस पुस्तक को, इस ज्ञान को, इस सुसमाचार के संदेश को कोई जान जाए। देखो, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रार्थनाएं हैं, अगर आपने निर्गमन का 30 का 6 से 8 पढ़ो, आपको थोड़ा सा उसका क्लियर आएगा पिक्चर। निर्गमन 30 और उसके 6 से 8, एक्सोडस 30 वर्सेस 6 to 8। वेदी के पीछे, हाँ पढ़ो। और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है। वहीं मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे प्रतिदिन भोर को। अब वह दीपक को ठीक करे, तब वह धूप को जलाए। 8 है। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए, तब धूप जलाया करें। ये धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। और उस वेदी पर तुम और प्रकार के धूप ना जलाना, और ना उस पर होम बलि और ना अन्न बलि चढ़ाना, और ना इस पर अर्घ देना।
वो धूप क्या दिखाती है? प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं कौन ग्रहण करता है? स्वर्गदूत। स्वर्ग। अगर कोई अलग किस्म की प्रार्थना तुम करोगे, उस देखो ये बहुत स्वर्गदूतों का ये बहुत क्रिटिकल रोल है। उनको अगर वो गलत प्रार्थना को लेकर आ रहा है, कोई गलत तरीके से कोई प्रभु के सामने आ रहा है, उनका रोल क्या हो जाता है? नहीं लेनी प्रार्थना। ये प्रार्थना प्रभु के सामने, पिता के सामने नहीं लेकर जानी। क्यों? क्योंकि ये उसके अनुसार नहीं है। यहाँ पर हारून नहीं नजर आ रहा, जैसे वो प्रार्थनाएं जो है वो धूप जलाया उसका करे। उनका काम तो सिर्फ बत्ती जगाना था, लैंप को जगाना है। पर लेकिन वो जो प्रार्थनाएं हैं, धूप की प्रार्थना, आगे आगे जाके देखेंगे हम। यहाँ पर आगे देख लो, लूका उन 1:9 से 13 देखो जरा। लूका 1:9 से 13। लूका 1 और उसकी 9 से 13। याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब समझ में आया कि वो जो हारून था, या याजक, महायाजक थे, महायाजक, उनका काम क्या था? स्वाय बत्ती जगाने के, लैंप को जगाना है बस, और लोगों की प्रार्थनाओं को वहां जाकर रखना, धूप जलानी है बस। पर वो धूप जो है, वो स्वर्गदूत आकर प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अब दर्शन को ध्यान से देखिए। वो सिंहासन के सामने ये चारों, वो जो प्राणी है, स्वर्गदूत है, इनका रोल क्या था? परमेश्वर के बीच में और हमारी प्रार्थनाओं के बीच में एक मध्यस्थता की तरह खड़े होते थे। प्रार्थनाएं सुनी जाती थी, पर कहीं ना कहीं वो भेद की बातें जब आती हैं, कहीं ना कहीं जब परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो सुसमाचार के साथ जुड़ी हुई हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है। इनके पास ज्ञान नहीं है। तब भी तो जैसे यीशु ने वो मुहरबंद किताब को लिया, ये लोग नीचे एकदम से झुक गए, कहते कि हम इस योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो 7-fold स्पिरिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु के पास है। और वो स्पिरिट कहता सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। आज ये 7-fold स्पिरिट, जिसको होली स्पिरिट से हम कहते हैं, वो आज आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से। और जब हमारे पास ये पवित्र आत्मा का ज्ञान आता है, तब वो भेद की किताब खुल जाती है। प्रभु ने यही तो कहा कि अपनी कलीसिया में अपने लोगों को ये बातों को पढ़ो, धन्य होगे तुम लोग। क्योंकि धन्य कौन लोग हैं? जो इन भेद की बातों को जानेंगे। और जब तक हम इसको पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और अभी आज हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में कोई स्वर्गदूत नहीं है। आज डायरेक्ट हमारा यीशु के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा में एकदम से वो वाला रिश्ता है कि हम फेस टू फेस, आमने सामने प्रभु के खड़े हो सकते हैं। ये दर्शन है।
अभी देखो, एक एक और रेफरेंस दूंगा मैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 8 और उसकी 3 से 5 पढ़ो जरा। प्रकाशित वाक्य 8 और उसकी 3 से 5। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसका बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने का एक वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचा। जब स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी को आग भरी और पृथ्वी पर डाल दिया, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अब ये किसकी प्रार्थनाएं हैं? उस समय जो लोग, अब इज़राइल है बेसिकली, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, नीचे क्लेश चल रहा है क्योंकि अभी उन्होंने होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को नहीं ग्रहण किया। अब क्या चल रहा है नीचे? बिल्कुल वही पुराना वाला स्ट्रक्चर। प्रार्थनाएं वेदी के ऊपर जाती हैं, स्वर्गदूत प्रार्थनाओं को लेते हैं, स्वर्गदूत प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के सिंहासन तक लेके जाते हैं। ये वाला सीन चल रहा है अभी भी चैप्टर 8 के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना, चैप्टर 8 का मतलब कलीसिया नहीं है यहाँ पर। कलीसिया, स्वर्गदूत के मोहरे और सोने का धूपदान है। अभी वो पुराना चर्च उठा नियम चल लिया रहा गया है। ना, चर्च उठा लिया गया ना, ये वो समय। चर्च उठा लिया गया है, और वो सब जब वो किताब, अब जवाब क्या मिला? उस प्रार्थना का जवाब क्या मिला? वहां से गर्जन। गर्जन, बहुत बड़ा मेघों का गर्जन, भीषण शब्द, बिजली की और चमक, बिजली के भूकंपों होने लगे। भूडोल हुआ। हाँ। अब स्वर्ग के उस सिंहासन के सामने कौन लोग खड़े हुए हैं? सिंहासन के सामने कौन खड़े हुए हैं? स्वर्गदूत, एक और और कौन स्वर्गदूत। हुए? और कौन होगा? और कौन होगा? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। वो तो जो नीचे से आई। स्वर्गदूत, कार प्राणी और परमेश्वर और मेमना और स्वर्गदूत। और कलीसिया कहाँ है? वहां पर कलीसिया भी बीच में ही है, यीशु के साथ है वो तो। हाँ लेकिन वहां पर जो नजर आ रहा है, हम वही बोल रहे हैं इसलिए। हाँ, कलीसिया भी वहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यीशु, अभी हम कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं कि कलीसिया चैप्टर 3 से उठा ली गई। ठीक है, कलीसिया चैप्टर 3 से उठा ली गई है। अब सिंहासन के सामने कलीसिया भी है, ये सारे 24 जन भी हैं, और यहाँ पर वो जो 4 पशु भी हैं या स्वर्गदूत हैं, वो ये सारा का सारा वहां पर, और नीचे से प्रार्थनाएं आ रही हैं, और वो प्रार्थनाओं का जवाब लेकर वापस भेज रहे हैं, और भयंकर बिजलियां, बहुत सारा बड़ी बड़ी आवाजें आ रही हैं। वो क्या कह रहा है वहां पर? गर्जन हो रही है, मेघों का गर्जन, भीषण शब्द और बिजली आग की है, चमक। जजमेंट, और ये भूकंप जजमेंट को भी शो होने करता है लगा। ना। हाँ आग जो है जजमेंट को शो करती है ना, हाँ परमेश्वर का क्रोध, हाँ। गुस्सा। तो यहाँ आग। पर दिखाई दे रहा है कि ये वाला पीरियड आएगा, बहुत ज्यादा पूरे दुनिया के अंदर, बहुत लड़ाइयां, बहुत क्लेश, बहुत जंग, राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाइयां करेगा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। परंतु परंतु जो सूर्य सिंहासन के सामने है, वो क्या कहते हैं? सिंहासन के सामने 9वीं आयत, वह नया गीत गाने लगे। और चैप्टर और 8 का करेगा, 9 चैप्टर। 5 का वो प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 9वीं आयत। अब 9 में कहता है, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा के लोगों और जातियों में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। और यहाँ पर क्या है दर्शन? यहाँ पर कौन लोग यीशु हैं? का, ये लोग यीशु मसीह और सारे कुल से, भाषा बोलने वालों से, सब जाति के लोग हैं यहाँ पर, जिसको
यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से मोल लिया उनको पवित्र तो लोग से। ये जो चर्च जो रैप्चर हो चुका है, जो वो चर्च जो लोग यीशु के सामने खड़ा हुए हैं, सब लोग वो प्रभु और सारे ये स्वर्गदूत बहुत बड़ा जोर से वर्शिप कर रहे हैं, मेमने का धन्यवाद कर रहे हैं कि तूने सचमुच में हमें क्या बना दिया। 10वीं आयत के अंदर देखो क्या बना याजक दिया। बनाए, एक राज्य और और याजक उन्हें हमारे बनाया, लिए क्या बना दिया, याजक राज्य राज्य। पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, और वह पृथ्वी पर राज्य करते हैं। एक उसने अपने लोगों को एक राज्य बना दिया, किंगडम बना दिया, और याजक भी बना दिया, और पृथ्वी पर वो राज्य करते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कौन लोग हैं जो उस इस जगह तक पहुंचते हैं। कौन लोग पहुंचते हैं इस जगह पर। इस जगह पर जो यीशु स्वर्ग के मसीह सामने जो यीशु मसीह की, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और वो वाला ज्ञान भी उनके पास है जो स्वर्गदूतों के पास भी नहीं है। ये जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो लिए। के लोगों से जुड़े। जो पुत्र में यानी यीशु के सुसमाचार में जिनका उद्धार हुआ है, जिन्होंने यीशु यीशु को ग्रहण किया है, यीशु को जो परमेश्वर का यीशु। पुत्र जाना है। हम्म। तो क्या हुआ वहां पर 11वीं आयत। तब मैंने क्या देखा, और उस जब और मैंने उन्होंने देखा, हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिसकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। ये कौन लोग हैं। ये सब जयवंत लोग हैं, विजयी लोग हैं, जो यीशु मसीह के नाम से रैप्चर हो गया, स्वर्ग में पिता के सिंहासन के सामने खड़े हुए। किस लिए कि वो राज्य करें। राज्य उनको दिया गया है, यानी कि अब वो 1000 साल का राज्य बहुत शीघ्र वो राज्य करने जा रहे हैं, और वो बड़े ऊंचे स्वर से पुकार रहे हैं। 12वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 5। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। ये 7 फोल्ड्स है, 7 फोल्ड, ये इसी को कहते हैं। क्या नहीं, 7 फोल्ड दूसरी चीज। 7 फोल्ड हो। यशायाह 11 का पढ़ो ना, पहली आयत। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पराक्रम और जिसमें विजडम है, ये सब। 7 फोल्ड स्पिरिट है वो, यीशु मसीह अच्छा। की, पवित्र आत्मा की। यशायाह थोड़ा अब इसको ना दोबारा सुनना वीडियो को बहुत कुछ मिलेगा। ओके, तो क्या हुआ फिर वहां पर। फिर क्या मैंने स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र को, सब सजी हुई वस्तुओं को और राज्य और सब कुछ जो कि उसमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगायुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीन ने गिरकर दंडवत किया। अब क्या हो रहा है स्वर्ग में, क्या डिक्लेरेशन हो गई। सारा राज्य परमेश्वर वध का, किया हुआ मेमना ही पुत्र का। सामर्थ मेमने का धन्यवाद किया, सारा राज्य और सिंहासन उसका हुआ। धन्यवाद के योग्य है। ये सारी धन्यवाद घटनाएं, के योग्य है। ये सारी आदर घटनाएं महिमा कब ये सारी घटनाएं कब हो रही हैं। जब रैप्चर हो गया, कैप्चर हो गया। कलीसिया स्वर्ग में सिंहासन के सामने खड़ी है। प्राइज स्वर्ग में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। डिक्लेरेशन हो गई है कि राज्य, पराक्रम, महिमा पुत्र की है। पुत्र ने स्वर्ग का राज्य अपने कलीसिया को, अपने संतों को दे दिया है। अब क्या करने जा रहा है यीशु। राज्य नीचे आने जा रहा है। 1000 साल के लिए राज्य करेगा।
अब ये सारी की सारी चीजें हम प्रकाशित वाक्य का चौथा पांचवा कर दिया, छठे सातवें आठवें में देखेंगे कि इसके दौरान यीशु के आने से पहले स्वर्ग में क्या क्या घट रहा है और जमीन पर क्या क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रकाशित वाक्य पढ़ना क्या ये डिफिकल्ट है, बोरिंग है, क्या है ये? बोरिंग तो नहीं है बट डिफिकल्ट है, और समझना उसको बहुत जरूरी है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए, उसकी समझ से प्रार्थना के साथ आत्मा पढ़ा जब जाए तक ना तो सिखाए हम इसको, जब पवित्र नहीं आत्मा पढ़ सिखाने सकते। लग जाता है, यस, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभु हमको भविष्य का दर्शन दिखाता है, आज क्या हो रहा है। पर यूहन्ना को यही कहा था, लिख ले इसको, जो तू देख रहा है, जो हो रहा है और जो कुछ होने वाला है। आज कलीसियाओं को इस बात को समझना है, और आज हमारी बुलाहट इसी बात के लिए है कि हम प्रकाशित वाक्य को समझें। प्रकाशित वाक्य क्यों इसीलिए कहा, धन्य है वो जो इन वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सीखते हैं, क्योंकि ये बातें सिवाय पवित्र आत्मा के हम नहीं सीख सकते। तो जो लोग YouTube पे हमें देखते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इसको जरूर ध्यान से पढ़िए, सुनिए प्रकाशित वाक्य। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सुसमाचार तो है ही है, पर सुसमाचार के साथ साथ प्रभु यीशु का आदेश है कि प्रकाशित वाक्य को भी ध्यान से पढ़ो। इसका पढ़ना, अगर हमने अपने अपने विश्वासी जीवन में प्रकाशित वाक्य को नहीं पढ़ा, हम अधूरे रह जाएंगे। हम अपने चेहरे को कहीं ना कहीं प्रभु के सामने नहीं रख सकेंगे। प्रार्थना करेंगे आपके लिए। जो लोग प्रार्थना के लिए किसी की रिक्वेस्ट है, आप प्रार्थना में लिखिए, अपने कमेंट्स में लिखिए। इससे पहले कि आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप प्रार्थना को जरूर लिख दीजिए। आपकी प्रार्थनाएं हम जरूर करेंगे, आपको हम प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। और हमारे साथ हमारे वीडियोस में हमें हमें जुड़ते रहिए। जब भी आप हमारे नए वीडियो को देखें, बेल बटन आएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप जरूर हमारे साथ शामिल हो जाइए। कोई जना प्रार्थना करेगा यूट्यूब वालों के लिए भी, जो व्यूअर्स के लिए भी। आइए मैं करूँ प्रार्थना सर? करें। चलो। हाँ हाँ, एक करो 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 करो। प्रमिला में एक ना, दो बच्चे हैं चीकू मुक्कू, उनके लिए स्वास्थ्य और उनकी अच्छी बुद्धि के लिए, छोटे बच्चे हैं ना, 2-2 साल के, मेरी सिस्टर की बिटिया के, उन चीकू मिक्कू। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो पिता, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तू ही सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने आज फिर मौका दिया कि हम तेरे वचन को पढ़ सकें, सीख सकें और सिखा सकें। खुदा बाप, तूने हम सबको अपनी महिमा के लिए चुना, तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि ये पिता चुनाव तेरी ओर से होता है, और अपने ही लोगों को तू बहुत भेद की बातें भी सिखाता है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको ये आत्मा दिया है कि हम तेरी गहरी बातों को सीख सके, जान सके कि तू परमेश्वर का पुत्र है। पिता पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। प्रभु, तू हमारा आदर्श बना, ताकि हम प्रभु तुझ में बने रहें, तेरे राज्य के लिए तैयार किए जाएं। आने वाले दिनों में खुदावंद, जैसे कि याजक ठहराया तूने हमें इस संसार में भी और आने वाले युग में भी, जो मिलेनियम ईयर होगा पिता, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। पिता परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम बीमारों के लिए। हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग बीमार हैं, प्रभु तू उनको चंगा करना। और हमारे इस ग्रुप के लिए भी, जो छोटा सा हमारा ग्रुप है प्रभु, इन सारे परिवारों को और उनके बच्चों को और बड़ों को, बुजुर्गों को आपके सन्मुख लाते हैं पिता। उन सब पर तेरा छिदा हुआ हाथ सब पर बना रहे, तेरी दया बनी रहे। हम सबको पवित्र करना अपने वचन के द्वारा, शुद्ध करना अपने लहू के द्वारा, ताकि हम प्रभु पिता को के साथ ऐसे मिले रहें। अपनी आत्मा का दान देना,
और खासकर हम छोटे छोटे दोनों बच्चों के लिए, जिसके लिए सिस्टर विजय ने कहा है पिता, उन बच्चों को भी आपके सन्मुख लाते हैं पिता। उन पर भी अपना हाथ से उनको छुए, जो भी जरूरत है उनको आत्मिक और शारीरिक पिता उसको पूरा करना। हर दिन हर समय हम प्रभु तुझ में बने रहें, तेरे वचनों में बने रहें और सीखते रहें और सिखाते रहें। ये सब कुछ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।